अब तक आपने जान लिया होगा कि ज़रब का अमल क्या है या मल्टीप्लिकेशन क्या है। मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी ज़रब की मशक़ें कराऊंगा और आपको पहाड़ी याद करवाने के बारे में यहाँ पर बताऊंगा। अगर आपने मेरी खान एकेडमी की और वीडियोस देखी हैं तो आप यकीनन ये बात जानते होंगे कि मैं हिफ्ज़ करने की और याद करने के हक़ में नहीं हूँ। लेकिन अगर आप ये वीडियोस इसे सीख लें और ये पहाड़ी अगर याद कर लें तो आपके यकीनन बहुत काम आएंगे और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे अगर आप पहाड़ी याद कर लें। तो हम एक जायज़ा लेते हैं ज़रब में जो कुछ हमने सीखा है उसका। तो 2 ज़रब 1 बराबर है, यूँ समझें 1 दफ़ा 2, यानी 2 ज़रब 1 का मतलब है 2 दफ़ा 1 दफ़ा 2 या 2 दफ़ा 1। तो 1 जमा 1, जब 1 को 2 दफ़ा हमने जमा किया तो ये 2 के बराबर है। तो ये 2 जो है वो दोनों तरीक़ों से इसे इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम अगर हम 2 को 2 से ज़रब दें, 2 ज़रब 2 करें तो ये इसका मतलब है कि 2 दफ़ा 2 को हम आपस में जमा कर रहे हैं। तो 2 ज़रब 2 जो बराबर है 2 जमा 2 के, तो ये बराबर है 4 के। इसी तरह अगर 2 ज़रब 3 हम कहते हैं तो इसका मतलब है 3 दफ़ा 2 को हम आपस में जमा कर रहे हैं या 3 को 2 दफ़ा आपस में जमा कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। तो इन दोनों का जो जमा है, दोनों तरीक़ों से अगर इसे जमा करें तो जवाब 6 आता है। इसी तरह अगर 2 ज़रब 4 हम कहें तो 4 दफ़ा 2 को हम जमा करें आपस में या 2 दफ़ा 4 को आपस में जमा करें। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें कि ये जो 3 दफ़ा 2 है वो ऊपर भी है और नीचे भी है, सिर्फ इजाफा हमने 2 का और किया है। यानी ये हम जानते हैं कि 2 जमा 2 जमा 2 6 के बराबर है और इसमें हम 2 और जमा कर रहे हैं। तो 4 दफ़ा, यानी पहले 3 दफ़ा जमा किया था हमने 2 को, अब हम 4 दफ़ा 2 को जमा कर रहे हैं हम एक, यानी ये जो 6 के बराबर है और हमने 2 का और इजाफा कर दिया है तो ये 8 हो गए हैं। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें या आपको ये पैटर्न नज़र आएगा कि हमने 2 में 2 जमा किए और फिर 4 हो गए, 4 में 2 और बढ़ाए तो 6 हो गए। तो यहाँ पर देखें 2 से 4 तक हमने 2 जमा किए तो 4 हो गए, 4 में 2 जमा किए तो 6 हो गए, 6 में 2 जमा किए तो 8 हो गए। इस तरह ये एक पैटर्न बन रहा है। अगर आप गौर करें तो आपको ये समझ में आएगा। तो इसी तरह 2 ज़रब 5 अगर हम लिखें कि 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2, 5 दफ़ा 2 को आपस में जमा करें या 5 को 2 दफ़ा आपस में जमा करें। ये ऊपर भी 4 जो है वो 2 दफ़ा आपस में जमा करने से 2 ज़रब 4 हो जाता है। तो ये 5 जमा 5 या 2 को 5 दफ़ा आपस में जमा करें तो ये बराबर होता है 10 के। अगर हम सीधा 8 में 2 जमा करें तो 10 हो जाता है। इसी तरह ये 2 के इजाफे के साथ ये बढ़ रहे हैं नंबर, जिस तरह हम ज़रब बढ़ाते जा रहे हैं। तो अगर 2 को 6 दफ़ा हम ज़रब करें तो 1 2 3 4 5 और 6 दफ़ा हमने आपस में जमा करें या 6 को 2 दफ़ा हम आपस में जमा करें तो ये बराबर होता है 12 के। 10 में ये देखें 10 में 2 अगर जमा करें तो 12 हो जाते हैं। तो 2 के हिसाब से हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं, नंबर जो है वो 10 में 2 बढ़े तो 12 हो गए। तो इसी तरह अगर 2 ज़रब 7 हम लिखें तो 2 को हम 7 दफ़ा आपस में जमा करें, 7 दफ़ा हम 2 3 4 5 6 7, तो 7 दफ़ा अगर हम 2 को आपस में जमा करें या 7 को 2 दफ़ा आपस में जमा करें तो ये बराबर होते हैं 14 के। तो यहाँ भी ये 12 से 2 बढ़ गए, 14 हो गए। 12 में अगर 2 जमा कर दें तो 14 हो जाते हैं। तो ये एक पैटर्न चल रहा है। ये आप देखें कि 2 के इजाफे के साथ जो जो हम नंबर बढ़ा रहे हैं ज़रब के तो ये बढ़ते जा रहे हैं। इसी ऊपर हमने 7 दफ़ा हमने 2 को जमा किया था तो 14 हो गए थे और
ये 14 के बराबर है, तो इसमें 2 और जमा कर दें हम 14 में, तो ये 16 हो जाते हैं। तो ये बराबर है 8 जमा 8 के। 8 को 2 दफ़ा अगर आपस में जमा करें तो ये 16 हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 14 लिख दिए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 7 दफ़ा अगर 2 को जमा करें 14 के बराबर होते हैं। तो 14 जमा 2 हमने किए 16। तो यहाँ पर हम 2 को किसी भी नंबर से ज़रब करते जाएं, नंबर बढ़ाते जाएं, 2 को 9 से 100 तक ले जाएं, 100 से ज़्यादा तक ले जाएं, लेकिन यहाँ पर मैं 12 तक करूँगा। तो अगर हम 2 को 9 से ज़रब दें, 2 ज़रब 9 करें, तो जैसा कि हम जानते हैं 2 ज़रब 8 जो है 16 के बराबर है, तो हम इसमें 2 और जमा कर देंगे 16 में, तो 18 हो जाएंगे। इसी तरह 2 ज़रब 10 जो है वो 18 में हम 2 जमा कर देंगे, तो ये 20 हो जाएंगे। हम 18 में 2 जमा करें, जैसे हम 2 का इजाफा करते जा रहे हैं, तो 18 में 2 जमा किए 20 हो गए। यहाँ पर अगर आप देखें कि ये 10 जो है वो 2 दफ़ा हमने जमा किया है, यहाँ पर 2 जो है उसके साथ सिफर लग गया है। ये एक दिलचस्प बात है, इसको आगे मैं आपको वाज़ेह करूँगा तो ये आपको समझ में आएगा। यहाँ पर ये देखें कि 2 ज़रब 11 जो है वो 22 के बराबर है, और इसमें 2 दफ़ा 2 आ गए हैं, और 2 ज़रब 12 जो है 2 ज़रब 12 जो है ये बराबर होता है 22 में 2 जमा करें 24, या 12 जमा 12 24 के बराबर होता है। तो यहाँ तक हमने ये एक टेबल मुकम्मल किया। 2 का टेबल है, ये 2 का पहाड़ा है। यहाँ पर हम 2 का इजाफा करते रहे हैं, 2 के इजाफे के साथ जूँ जूँ हम पहाड़े को आगे बढ़ाते हैं तो हम 2 का इजाफा करते रहते हैं। तो ये 2 का टेबल है। तो यहाँ पर मैं अब आपको टेबल बनाता हूँ, एक टेबल बना के दिखाता हूँ। ये पहाड़े हम बनाते हैं, 12 तक पहाड़े बनाते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम 12 तक इसे कर सकते हैं, मैं 12 तक इसे करता हूँ। या यूँ कहें कि 9 तक हमारे पास जगह कम है, तो आप इसे 12 तक करेंगे, तो यहाँ पर जगह की कमी की वजह से मैं इसे 9 तक ही करता हूँ। तो हम इन्हें ज़रब देंगे अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम अब 9 का पहाड़ा बनाते हैं, 9 को 9 दफ़ा ज़रब देते हैं आपस में। तो 1 को अगर 1 से ज़रब दें तो ये जो है 1 के बराबर होता है। 1 को 2 से ज़रब दें 2 के बराबर होता है। 1 को 3 से ज़रब दें 3 के बराबर। 1 को 4 से 4 के बराबर। 1 को 5 से 5 6 7 8 9। तो 1 को जितने भी नंबर से हम ज़रब देंगे तो वही नंबर आएगा। तो ये 1 का पहाड़ा हो गया। अब हम 2 का पहाड़ा, ये मैं अलग अलग रंगों से पहाड़े बनाता हूँ। अब 2 का पहाड़ा बनाते हैं, इसे ब्लू रंग से बनाता हूँ। तो 2 को 1 से ज़रब दें तो 2 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 2 तिये 6, 2 चौक 8। क्योंकि हम 2 का इजाफा करते जा रहे हैं इनमें, तो 2 2 का इजाफा होता चला जाएगा जो जो हम पहाड़े को आगे बढ़ाएंगे। 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नया 18। इसी तरह हम अब 3 का पहाड़ा बनाते हैं, रंग तब्दील करते हैं। इसे पीले रंग से मैं लिखता हूँ। 3 एकम 3, 3 दूनी, यहाँ पे अगर आप देखें ऊपर 3 को अगर 1 से ज़रब दें तो 3 होता है, और 3 को अगर 2 से ज़रब दें या 2 को 3 से ज़रब दें तो यहाँ पर आपको ऊपर 2 के पहाड़े में नज़र आ रहा होगा, ये 6 के बराबर है। तो 3 दूनी 6। इसी तरह हम इसमें 3 का इजाफा करते जाएंगे 3 के पहाड़े में। तो 3 तिये 9, जब 6 में 9 जमा करेंगे
3 में 3 जमा किए 6, 6 में 3 जमा किए 9, 9 में 3 जमा करेंगे 12 हो जाएंगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 हो जाएंगे, और 3 छिक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नाया 27। जी हाँ, तो हमने 3 3 का इजाफा करते जाएंगे, तो ये 9 का 3 का पहाड़ा जो है वो 9 तक हमने बना लिया। तो इसी तरह अब हम 4 का पहाड़ा जो है वो हम बनाएंगे। तो इन नंबरों को हम यहाँ पर आपस में ज़रब देंगे, तो 4 एकम 4 होता है, इसे मैं इस रंग से लिखता हूँ, हरे रंग से, और 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16। तो यहाँ पर हम 4 का इजाफा करते जा रहे हैं, 5 4 पंजे 20, 4 छिके 24, 4 सत्ते 28, 24 में 8 जमा करेंगे, 4 जमा करेंगे तो 28 हो जाएंगे, इसमें 8 जमा करेंगे 32 हो जाएंगे, और 4 नया 36। तो हमने ये 4 का पहाड़ा बनाया। इसके बाद हम 5 जो है इसका टेबल बनाते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी, तो 5 में जब 5 जमा कर देंगे तो ये 10 हो जाएंगे, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 का हमने 10 में इजाफा किया, तो 15 में, तो 5 में हमने 5 जमा किए 10 हो गए, और जब हमने 10 में 5 जमा किए तो वो 15 हो गए। तो इसमें हम और 5 जमा करते हैं, 20 हो जाते हैं, 25 हो जाते हैं, 30, 35, 40, 45। तो ये 5 का पहाड़ा बन गया। इसी तरह हम 6 का पहाड़ा बनाते हैं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छिके 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नाया 54। तो ये 6 का पहाड़ा बन गया। और 7 का पहाड़ा बनाते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। जी हाँ, 28 में 7 जमा किए तो 35 हो गए। तो 7 छिक्के 42, 7 सत्ते 49। हम यहाँ पर 7 का इजाफा करते जा रहे हैं, तो 7 अट्ठे 56। तो यहाँ पर हम 7 का इजाफा करते जा रहे हैं 7 के पहाड़े में, और 6 के पहाड़े में हमने 6 का इजाफा किया था। तो यहाँ पर हम 6 का इजाफा करते जा रहे हैं, तो 7 अट्ठे 56 और 7 नाया 63 हो जाते हैं, 7 नाया 63। तो मैं यहाँ पर इसे लिखता हूँ, 7 नाया 63। और अब 8 का पहाड़ा हम बनाते हैं, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 चौक, जी हाँ, हम 8 का इजाफा करते जा रहे हैं। यह 4, अगर 4 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में अगर देखें आप कि 3 अट्ठे 24 था, तो 8 तिये भी 24 होगा। तो ये दोनों तरीक़ों से अगर हम इसे ज़रब देते हैं तो बराबर आना चाहिए। तो 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिके 48, 8 सत्ते, यहाँ पे देखें 48 है, 8 छिके तो 6 अट्ठे 48 है, ये दोनों बराबर हैं। और इसी तरह 8 सत्ते 56, तो 7 अट्ठे 56 था, 8 अट्ठे 64, 8 नाया 72। तो ये 8 का टेबल बन गया। अब हम 9 का टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कोई और कलर नहीं है, तो ब्लू से ही मैं इसे बनाता हूँ। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिये, यहाँ पर अगर आप देखें कि 2 को 2 नया 18 था, तो 9 दूनी 18, 9 तिये 27, और 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिक्के, यहाँ पर हम 9 का इजाफा करते जा रहे हैं। जैसा कि अगर आप देखें तो हम 9 में 9 जमा किए 18, 18 में 9 जमा किए 27, 27 में 9 जमा किए 36, 36 में 9 जमा किए 45। अब हम इसमें 9 जो है वो और जमा करें, तो ये 6, अगर मतलब 9 को 6 दफ़ा हम जमा कर दें तो हम आगे इसका निकाल लेंगे।
तो यहाँ पर 9 छिके 54 होता है। यहाँ पर ऊपर हमने 6 के पहाड़े में किया था, 6 नया 54, 9 अठे 72 और 9 नया 81। तो यहाँ तक हमने ये 9 तक हमने बना लिया है। तो मुझे 9 से आगे तक बनाना चाहिए था ये पहाड़ों का टेबल जो है। तो आपको ये यकीनन याद कर लेने चाहिए ये पहाड़े, और अगली वीडियो में हम आगे टेबल बनाएंगे।